साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे टैली में स्टॉक समरी कैसे देखते हैं और स्टॉक समरी में क्या क्या चीजें होती हैं। आज इसके विषय में पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ साथ हम रेडियो एनालिसिस के विषय में भी जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्टॉक समरी। सबसे पहले तो एक बात आप समझिए, स्टॉक समरी होता क्या है। स्टॉक समरी में आपको, आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आपके यहाँ कोई प्रोडक्ट है, आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो, आप कोई दुकान चला रहे हो या आप कोई सर्विस स्टेशन है जहां पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो ऐसी जगहों पर जो है स्टॉक समरी का यूज किया जाता है। स्टॉक समरी से हमें पता चल जाता है कि आपके यहाँ अभी कितने स्टॉक बचे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक किराने की दुकान खोली और उस किराने की दुकान में आपने जो प्रोडक्ट खरीद के लाए थे, अब आपने उसमें से कुछ प्रोडक्ट सेल आउट किए। अब क्या सेल आउट हुआ, अब सेल आउट के बाद आपका बैलेंस प्रोडक्ट क्या बचा हुआ है, वो सारी डिटेल्स आपको स्टॉक समरी के अंदर मिलती हैं। तो जैसे अभी हम सबसे पहले तो गेटवे ऑफ टैली विंडो में स्टॉक समरी को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे सामने इस तरीके से स्टॉक समरी का विंडो आता है। यहाँ पे हमने क्या क्या कैटेगरीज बना रखी, किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे पास। अब जैसे हमें जेनरिक प्रोडक्ट्स देखने हैं तो इंटर करते हैं, तो इसमें 2 प्रोडक्ट है। अब इन दोनों प्रोडक्ट में देख लीजिए आप, क्वांटिटी कितनी है, रेट क्या है। अभी इसका जैसे रेट तय नहीं हुआ है, रेट इसमें नहीं दिया गया, वैल्यू नहीं दी गई है, तो यहाँ पे नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें इस प्रोडक्ट में, जैसे ये दूसरे वाले पहले प्रोडक्ट में, तो इसमें यहाँ पे सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स दिए हुए हैं। अब इसी तरीके से अगर हम बैक करके देखें तो दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे हमने दे रखा है, इस प्रोडक्ट में देख लीजिए कि रेट क्या है, प्राइस क्या है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन अभी हम और डिटेल में चलेंगे तो आपको और ज्यादा नॉलेज होगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस प्रोडक्ट में जाते हैं तो अब इंटर करते हैं। अब देखिए इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं सबसे पहले कि अप्रैल महीने में 100 हर महीने में 100 का पैक था, और लेकिन जो है जनवरी मंथ में 2000 पैक हो गए। क्वांटिटी जो क्लोजिंग में बचा है वो इतना बचा हुआ है, तो बाकी 100 शो कर रहा है। लेकिन लास्ट में हमें क्लोजिंग, हमारे पास जो स्टॉक अभी बचा हुआ है वो 2000 क्वांटिटी बचा हुआ है, और प्राइस 1500 के रेट से अगर देखें तो 30 कितने का, ये 3 लाख का प्रोडक्ट हमारे पास बचा हुआ है। तो यहां से हमें जानकारी मिल जाती है। और डिटेल में चलेंगे तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट सेल आउट हुए हैं उनके भी डिटेल मिल जाएंगे, और प्रोडक्ट में जिस तरीके से भी जो बदलाव किया गया वो सारा चीज मिल जाएगा। तो जैसे ओपनिंग में आपके पास क्या प्रोडक्ट था और कितना था, आपने कितना कैश किया था, वाउचर नंबर उसका क्या था, तो ये कैश फिजिकल स्टॉक में डाला गया यहाँ पे। इसी तरीके से इनवर्ड में आप देख सकते हैं और आउटवर्ड में देख सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक में देख सकते हैं। आपका क्लोजिंग जो बचा हुआ है वो यहाँ पे डिटेल शो करेगा। अब आप किसका देखना चाहते हैं, जिसके भी विषय में आप डिटेल चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं तो देखिए आपने जो फिजिकल स्टॉक बना रखा था, फिजिकल स्टॉक में आपने ये प्रोडक्ट डाला इतने का। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन से लोकेशन पे, कौन से गोडाउन में आपने प्रोडक्ट को रखा है। लेकिन यहाँ पे जो कैश किया गया, अब कैश में आप देखें तो सेल्स वाउचर बता रहा है, तो ये बेचा गया इसका मतलब। अब जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें CGST SGST 9% के हिसाब से ये प्रोडक्ट 10 पैक बेचा गया, और इसकी प्राइस जो थी वो थी 225 रुपए। तो टोटल जो प्रोडक्ट हुआ था 2250 रुपए का हमारा प्रोडक्ट सेल आउट हुआ था। इस तरीके से हम यहाँ पे स्टॉक समरी को और डिटेल में देख सकते हैं और एक एक प्रोडक्ट के विषय में पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें मार्च, जैसे ये जनवरी में, फिर उसके बाद फरवरी में, फिर मार्च में। तो यहाँ पे मार्च का जो आपका ओपनिंग स्टॉक है वो ये है। तो इस तरीके से आप एक एक प्रोडक्ट के विषय में उसका स्टॉक समरी देख सकते हैं और उसके विषय में पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अब रेडियो एनालिसिस क्या होता है, रेडियो एनालिसिस क्या होता है, यहां पर आपको सेल, परचेज और जितने भी आपने वाउचर एंट्री कर रखे होंगे वो सारे के सारे वाउचर का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे
वर्किंग कैपिटल, कैपिटल में क्या वर्क किया गया है। तो आप जब एंटर करेंगे, यहां पे एंटर करेंगे तो आपको A to Z सारा डिटेल यहां पे आपको मिल जाएगा कैपिटल का। इसी तरह से जैसे कैश इन हैंड में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कैश इन हैंड में क्या काम हुआ है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन हुआ, पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बैंक अकाउंट में आप देखना चाहते हैं, बैंक ओडी अकाउंट में सडनली डेबिटर्स, सडनली क्रेडिटर्स, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, स्टॉक इन हैंड, नेट लॉस कितना हुआ है, A to Z सारी जानकारी आपको रेडियो एनालिसिस में मिल जाता है। और उसके बाद यहां पर आप जिसके भी विषय में एकदम डिटेल में जानना चाहते हैं, नेट लॉस के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं कि नेट लॉस आपका कैसे 3 लाख का हुआ है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। अब जब आप इसको सेलेक्ट करके इसके विषय में जानना चाहेंगे तो यहाँ पे सेल का देख सकते हैं पूरा हिसाब अपना। तो एक एक चीजें आप जो चेक कर सकते हैं और उसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट तो मैंने बताया ही नहीं। प्रिंट निकालने के लिए आपको अल्टर के साथ पी की को प्रेस करना है। यहाँ पे आप देखिए लिखा है करंट प्रिंट, करंट प्रिंट पे आप चलते हैं और प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो प्रिंटर सेलेक्ट होगा उस प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा। अगर आप प्रिंटर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो यहां से कॉन्फ़िगर करिए या प्रिंटर पे क्लिक करिए। तो कौन से प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंटर का नाम आ जाएगा, आप प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इसका प्रिंट निकालते हैं तो आपका मैटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये आपका रेडियो एनालिसिस होता है। यहां से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, इसका प्रिंट निकल जाएगा। पीडीएफ किसी को भेजना, आप पीडीएफ भेज सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले एंड मोर्स रिपोर्ट्स के विषय में और डैशबोर्ड के विषय में। तो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।